अप्रैल के अंदर $250 का चेक मिलेगा। किस बंदे को देंगे, कौन एलिजिबल है इसके लिए? From groceries. 100% of groceries. All groceries. This is the truth, but not the complete truth. Hello, welcome back to the channel. Kalra family from Edmonton, Canada. Hope everybody is fine. ये व्लॉग बेसिकली आप लोगों को जो पीछे रिसेंट चेंजेस हुए हैं या अनाउंसमेंट्स हुई थी उससे लेकर है, जो कि जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने कनाडा के अंदर करी। For 2 months, starting December 14th, we're going to remove the GST, HST from groceries. 100% of groceries. All groceries. We also know that there's more we need to do, particularly for working Canadians. So if you worked in 2023 and earned up to $150,000, we're going to be sending you a check for $250 in just a few months. Our government can't set prices at checkout, but we can put more money in people's pockets. The Working Canadians rebate of $250, which will be sent to people in April, is going to give people that relief they need. तो सबसे पहले तो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट करी उसके अंदर बेसिकली उन्होंने बोला कि $250 के वो चेक्स जो हैं दे विल गिव टू मिलियंस ऑफ कनेडियंस। तो उसका क्या क्राइटेरिया है वो मैं आगे समझाता हूँ आपको। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि वो जीएसटी को पॉज कर देंगे 2 महीने के लिए। इसका मतलब ये है कि आप जैसे सामान खरीदेंगे तो अल्बर्टा के अंदर 5% जीएसटी है, तो वो आपके प्रोडक्ट्स में नहीं लगेगी। लेकिन दिस इज द ट्रूथ बट नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। तो ये एक तरीके का ग्रैबर है, और वो किस तरीके का है और क्या क्या इसके अंदर कवरेज है जीएसटी के अंदर, और किस किस को ये $250 का चेक मिलेगा, इसके ऊपर आगे डिस्कशन करेंगे। पर हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इस सब जो इन्होंने अनाउंसमेंट करी है और ये जो लॉन्च की है ये स्कीम, और जो कि ऑनगोइंग है ऑफ कोर्स, क्योंकि दिसंबर 14 से 2024 से फरवरी 14 2025 तक ये लागू है जीएसटी वाली। अप्रॉक्सीमेटली इंक्लूडिंग दीज $250 चेक्स, गवर्नमेंट की कॉस्ट है अराउंड $6.28 बिलियन। यस, यू हर्ड इट राइट, $6.28 बिलियन। लेकिन क्या इस $6.28 बिलियन का सही तरीके से ये जो इन्होंने अनाउंस किया है इस्तेमाल हो रहा है, ये हम वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। और ऑफ कोर्स जब ये व्लॉग आप देख लो उसके बाद आप भी बताना कि आपकी क्या राय है इसके बारे में, राइट। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट की बात जो है वो और डिटेल के अंदर करते हैं। नवंबर 21, 2024 जो कि पिछले महीने गवर्नमेंट ने बोला कि, मतलब उन्होंने ये बोला कि वी कैन नॉट सेट द प्राइसेस एट द चेकआउट बट वी कैन गिव कैनेडियंस मोर मनी इन देयर पॉकेट्स। उनका मतलब ये है कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है स्टोर्स के ऊपर कि वो किस तरीके से प्राइसेस सेट करते हैं, और वहाँ पर जाके जैसे मतलब हम लोग वहाँ पर ख़रीदारी करते हैं, लेकिन जो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं जैसे कि आम जनता, उनकी जेब के अंदर वो थोड़ा पैसा और डाल सकते हैं। इसलिए वो $250 जो है वो उसका चेक अप्रैल के अंदर जो है वो देंगे। किस बंदे को देंगे, कौन एलिजिबल है इसके लिए? जिन्होंने 2023 के अंदर पूरे साल काम करके 1,50,000 की नेट इनकम जो है उस मतलब उससे कम, 1,50,000 से कम, आई मीन अप टू $150,000 तक नेट इनकम, ग्रॉस की बात नहीं हो रही है, नेट इनकम जिन्होंने अर्न करी है वो हर बंदा एलिजिबल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 18.7 मिलियन कैनेडियंस इन्होंने टारगेट किए हैं। मतलब अगर आप इस इनकम ब्रैकेट को देखो, 1,50,000 की नेट इनकम के ब्रैकेट को, तो आई थिंक इनको इस ब्रैकेट को ना थोड़ा छोटा कर देना चाहिए था, लाइक 100,000 तक ले आते और अमाउंट जो है वो बढ़ा देते, तो जो कम इनकम वाले लोग हैं
उनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिल सकता था। मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप जरूर बताना। लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो लोग इतना ज्यादा कमा रहे हैं शायद उनको इस चीज की इतनी जरूरत नहीं है, बट 1 लाख तक का जिसका पैकेज है, राइट, उसको अगर ये बेनिफिट पास ऑन किया जाता, मतलब उस ब्रैकेट के लोगों तक को जिन हु आर अर्निंग अराउंड $100,000, तो ये अमाउंट बढ़ा सकते थे। दे कुड हैव गॉन टू अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड population who are in a lower income group, or they could have distributed more money. बट ठीक है, गवर्नमेंट के अपने अपने तरीके हैं। वैसे भी इलेक्शन आ रहे हैं, आप जानते हो, तो आप कितना मतलब इसके अंदर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी को। ये तो गवर्नमेंट की अपनी सोच है, अब थोड़ी तरीके से सोच ले तो वो बात अलग है। बट एनी हाउ, आई विल नॉट गेट इनटू इट, बट आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स। जो दूसरी अनाउंसमेंट की है इन्होंने, वो है कि दिसंबर 14 से लेकर 2 महीने तक, लाइक 14 फरवरी 2025 तक, इन्होंने बोला कि जीएसटी एचएसटी एग्जेम्पशन अक्रॉस द कंट्री। सो कैनेडियंस विल बी एबल टू बाय एसेंशियल्स लाइक ग्रोसरीज, स्नैक्स एंड किड्स क्लोथिंग, ऑल टैक्स फ्री। एक्चुअली बड़ा कैची है, ये बहुत कैची है। और आप देखोगे तो सुनने में कितना सही लगता है ना कि यार 2 महीने तक कोई टैक्स ही नहीं भरना आप जो खरीदारी करते हो। और एट एन एवरेज, लाइक हमारी फैमिली के अंदर ही, और जैसे हमारी फैमिली ऑफ 4 है और हम एक लो टू मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर आते हैं, हमारी फैमिली के अंदर ही आई थिंक इंक्लूडिंग ग्रोसरीज, अदर स्टफ, रेंट वेंट के अलावा, आई थिंक वी एंड अप स्पेंडिंग $1,700-$1,800 to $2,000 इन अ मंथ, राइट। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेंट, मैं तो खाली इन्हीं चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो ग्रोसरीज होती हैं, छोटी मोटी दूसरी चीज़ हो गई, पेट्रोल हो गया, तो 1,500 से 2,000 तक लग जाता है, आपका खर्चा हो जाता है, आप बाहर खाने वाने जाते हो एंड ऑल दैट स्टफ, है ना। लेकिन अब आप अगर देखोगे कि किन कैटेगरीज के ऊपर इन्होंने बेसिकली ये जीएसटी एग्जेम्पशन दिया है, और मेरे को थोड़ी सी हंसी सी आ गई। हाँ, एक कैटेगरी फर्स्ट क्लास है जो कि बढ़िया है, जिसमें उन्होंने बोला कि प्रिपेयर्ड फूड्स इंक्लूडिंग वेजिटेबल ट्रेस, प्री मेड मील्स, सैलड्स एंड सैंडविचेस, मोस्टली कनेडियंस। और मैं ना इंडियन या साउथ एशियन कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली जो कनेडियंस हैं और पीपल हु आर फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स अक्रॉस द ग्लोब, जो कि यहाँ पर इमिग्रेट हुए हैं, वो प्रिपेयर्ड फूड और वेजिटेबल ट्रेस, प्री मेड मील्स, सैलड्स, इसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने उसको जीएसटी फ्री कर दिया है। अब एक बंदा, मान लो हस्बैंड वाइफ है या अकेला बंदा भी है यार, दिन के अंदर $20-25 का खा लेता होगा, $30 का खा लेता होगा, इस तरह से लेके महीने के अंदर प्रॉब्ली $900 का मतलब ये है कि ही इज लुकिंग एट सेविंग अराउंड $45, राइट। अगर वो रोज $20-25-30 का प्रीपेड मील खा रहा है मैकडोनल्ड से या सबवे से या सेव ऑन फूड से, एक रेडीमेड सैलेड की ट्रे उठा रहा है, वॉलमार्ट से उठा रहा है, एक्सेट्रा, सो अराउंड $45 to $50 ही इज सेविंग। ठीक है, इट्स गुड सेविंग, लाइक $100 अक्रॉस 2 months फॉर सच पीपल। बट फॉर पीपल लाइक अस, अगर आप आगे की चीज देखोगे, जैसे रेस्टोरेंट मील्स, डाइन आउट, टेक आउट और डिलीवरी, राइट, स्नैक्स इंक्लूडिंग चिप्स, कैंडी, ग्रेनोला बार्स, मतलब स्पेसिफिक, they are not focusing on snacks including chips, candy and granola bars only, right? There's a catch if you read between the lines. Beer, wine, cider and pre-mixed alcoholic beverages below 7% ABV. तो मतलब बियर के कैन जो कि 7% और लेस जो होते हैं ना, उसके ऊपर है, दारू पे नहीं है। तो उसके बाद चिल्ड्रन क्लोथिंग, फुटवेयर, कार सीट्स, डायपर्स, ओके, children's toys such as board games, dolls, video game consoles, okay, books, print newspapers, puzzles for all ages, and Christmas trees. I'm nobody to, kind of pass on any judgment on this. मैं कोई judgment pass करने नहीं आया हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर आप ये पूरी लिस्ट देखो, right, what you are seeing probably on the screen, right, कितना जीएसटी इसके अंदर, ऐसी कौन सी चीज है जो इसके अंदर आप रोज खरीदते हो? क्या आप रेस्टोरेंट रोज जाते हो खाना खाने?
in my right senses, if I'm earning as a middle class family out here, I would not be going out for a dinner every day. Probably once a week, maybe with the family. And if I end up spending around $200 in a month, अगर मैं $200 एक महीने में स्पेंड कर देता हूँ 4 हफ्तों का मिला के, तो मेरा जीएसटी कितना बचा है टोटल 5% के हिसाब से? $10 पूरे महीने में। तो 2 महीने में मैंने $20 बचा लिए, राइट? मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली किस तरीके से। स्नैक्स कितना ही खा लेते हो यार, मतलब प्रिपेयर्ड फूड, सैंडविचेस कितना ही खा लेते हो। बियर कितनी पी लोगे? मतलब अगर तो बिल्कुल ही अल्कोहलिक हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर कितनी पी लोगे यार? कितना पी लेता है बंदा? चिल्ड्रंस क्लोथिंग, फुटवेयर, कार सीट्स, डायपर्स। मेरा बेटा 15 साल का है, एडल्ट का जूता पहनता है, दे दोगे डिस्काउंट उसके ऊपर? जीएसटी ऑफ कर दोगे? He cannot wear, he'll have to wear an adult shoe, but he's a kid. अगर आप किड्स की कोई व्याख्या नहीं की हुई है कि कितनी उम्र तक के कपड़े लोगे आप, या किड सेक्शन में जाके लोगे, सो आई डोंट नो हाउ दे बाइफरकेट दैट, और कैसे उसका ब्रेकअप करेंगे या कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और 2 महीने के लिए इस सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट भी कैसे करेंगे टैक्सिंग सिस्टम के अंदर। मैं तो ये भी हैरान हूं यार, मतलब कमाल की प्लानिंग है? और चिल्ड्रंस टॉयज, बुक्स, प्रिंट्स, पजल्स, क्रिसमस ट्रीज, सीजनल टाइप्स, राइट? यार ग्रोसरीज पे और पेट्रोल के ऊपर ही दे देते यार थोड़ा सा, मतलब रिबेट। जो जड़ है महंगाई की, अगर मैं सोचूं, मतलब क्या किया है गवर्नमेंट ने आने वाले इलेक्शंस के अंदर ना, लॉलीपॉप देने की कोशिश की है जनता को। कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। भाई हमारे को तो क्लियर पिक्चर दिखती है, नंबर्स पर्सन है, 1 मिनट में कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर मैं जीएसटी बचाने चलूं इस लेआउट के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 महीने में यार आई विल सेव अराउंड $50 to $75, राइट? इससे ऊपर नहीं, मतलब 50-75, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच आई स्पेंड। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि किसी भी महंगाई की जो जड़ है ना, वो पेट्रोल है। $6.28 बिलियन जो इन्होंने पैसा बांट के और जीएसटी हटा के जो टैक्स पेयर मनी को ही वेस्ट किया है एक तरह से, या कर रहे हैं, उसके बदले में मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा ना फ्यूल सस्ता कर देना चाहिए था। फ्यूल सस्ता होता तो ऑटोमेटिकली उसका रिपल इफेक्ट होता है यार, मतलब वो हर चीज फ्यूल महंगा होने की वजह से ही महंगी होती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा है फ्यूल की वजह से, और फ्यूल अगर सस्ता हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होती है। दैट इम्पैक्ट्स ओवरऑल इन्फ्लेशन, उसको कम लाने के अंदर बहुत हेल्प करती है। अगर वो करते तो शायद ज्यादा फायदा होता। और इंस्टेड ऑफ टेकिंग अवे जीएसटी ऑन लिमिटेड और स्पेसिफिक आइटम्स, अगर आपको देना ही था तो फिर आप जीएसटी ना उड़ा ही देते 2 महीने के लिए, कोई भी चीज खरीद लो, राइट? एंड दैट शुड हैव इंक्लूडेड पेट्रोल ऑल्सो। बट दे कुड हैव, ये जो $6.28 बिलियन का इन्होंने खेल खेला है टैक्स पेयर मनी को वेस्ट करने का, ये एक अलग तरीके से एक अच्छा इम्पैक्ट लाने के लिए अक्रॉस दे कुड हैव ब्रॉट दिस, जिसे कहते हैं कि एक प्रोमिनेंट नीडल, जिसे कहते हैं चेंज दिखता जो आम जनता को। आई थिंक बहुत शॉर्ट टर्म लोगों को बेनिफिट दिखा के उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश के अंदर ना, शायद ये बहुत बड़ी फिनेंशियल वेस्टेज कर रहे हैं ये लोग। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बजाय इसके ये पैसा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते, बाय रिड्यूसिंग द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, राइट, द फ्यूल, तो वो लॉन्ग टर्म, एक तो 6.2 बिलियन एक लॉन्ग टाइम के लिए यूज होते, और ऑफ कोर्स उसको सस्ता करने के लिए केवज में, और इनको जीएसटी वगैरह भी हटाना नहीं पड़ता। लाइक अपने आप ही इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम होती तो लोगों को खुशी मिलती। बट आई डोंट थिंक कि इसका कोई बेनिफिट होने वाला है, जो कि ये $250 अप्रैल के अंदर मिलने वाले हैं, या ये जो जीएसटी इन्होंने 2 महीने के लिए हटाया, मुझे कोई फायदा नहीं दिखता खास। बट ठीक है यार, आई एम श्योर गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी हैं, और गवर्नमेंट खुद भी समझदार है। तो ये छोटा सा अपडेट था। आशा करता हूं आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो, और अपने कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है
राइट, इस चीज़ को लेके, इस अनाउंसमेंट को लेके। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड बाकी का टाइम डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन, एंड डोंट ट्रबल योर वाइफ, नहीं तो इसी तरीके से आपको दोबारा से शूट करना पड़ सकता है व्लॉग आपका, समझ रहे हो आप।